गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर वाटर। ठीक है ना। तो सब बच्चे अपनी बुक्स निकालो, लेसन वाटर साइंस का। ठीक है बेटा। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है ना। नो टेक आउट योर बुक्स 14.3 वाटर साइकिल। ठीक है ना। कल हम वाटर साइकिल कल मैंने आपको बताया जो वाटर है वो अगर हम बाहर धो के कपड़े फेंक दें तो उसमें से भी पानी ड्राई हो जाता है खुद बातों को। ठीक है ना। वाटर हम वेट इसके अंदर से छतों के ऊपर से भी पानी खुद ब खुद गायब हो जाता है कुछ देर के बाद। ठीक है ना। अगर पानी का ड्रॉप इस पे गिरा होता है फ्लोर पे, वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। क्यों? डू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर इन विच द वाटर विद द सॉल्ट डिजॉल्व कहते हैं activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated। कहते हैं पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डिज़ोल्व करके उसको डाल के उसको हीट किया। What did we find? हमने क्या देखा? वाटर evaporated and salt was left। जो पानी था उसमें से वो evaporate हो गया। ठीक है ना। वो भाप बन के ऊपर चला गया और जो पीछे क्या रह गया? salt। This activity gives us an idea that on heating water changes into water। इससे क्या हमें मिलता है कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर चेंज होता है इंटू वाटर वेपर्स। ठीक है ना। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर्स डज नॉट कैरी एंड अवे द सॉल्ट विद। और सबसे मज़ेदार बात है जो वाटर वेपर्स हैं वो अपने साथ वो जो सॉल्ट है वो नहीं ले जाते हैं, सॉल्ट पीछे छोड़ देते हैं और वाटर वेपर्स इवापोरेट हो जाते हैं। सो वाटर वेपर्स सो फॉर्म बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर। वो क्या बन जाते हैं? पार्ट। जो ऊपर गए तो पार्ट ऑफ एयर बन गए एंड कैनॉट यूजली बी सीन, और हम उसको देख नहीं सकते हैं। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ एसेंशियल टू टर्न वाटर इनटू। आपको पता है कि जो हीटिंग है वो एसेंशियल है। ठीक है। वो उसी से वाटर बनता है, वाटर वेपर चेंज हो जाता है। हाउ वी हैव सीन दैट वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ऑल्सो। हमने क्या देखा है? जो वाटर वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर्स में। Water changes into water vapors. Water change into water vapors, and also from the fields, from fields, road, and rooftops and other land areas we also discussed in chapter 5। तो जो वाटर चेंज होता है into water vapors। ठीक है ना। Chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pots to let the water evaporates। From where does the water gets a heat it needs to evaporate। तो क्या होता है जब हम पानी रखते हैं किसी इसमें शैलो पिट्स में, ठीक, खाली गड्ढों में, तो वहाँ से evaporate हो जाता है वाटर, पीछे क्या रहता है? सॉल्ट। ठीक है ना। इसी तरह ये बताइए आपकी एक्टिविटी 2। ठीक है ना। एक्टिविटी में बताया कैसे क्या करना है। अब हम पढ़ेंगे अगला ये लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे लॉस होता है वाटर। ठीक है ना। यू हैव लर्न चैप्टर 7 दैट प्लांट नीड वाटर टू ग्रो। आपको पता है जो प्लांट्स हैं उनको चाहिए वाटर टू ग्रो, है ना। उनकी ग्रोथ के लिए जैसे मिनरल्स ज़रूरी है वैसे वाटर भी ज़रूरत है। प्लांट यूज़ ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर द फूड। और क्योंकि ये जो प्लांट है ये यूज़ करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस आपको पता होती है। ये अपना फोटोसिंथेसिस के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ता है। दे नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट टू डिफरेंट पार्ट्स। और क्या करते हैं ये फिर डिफरेंट पार्ट्स को ये भेजता है क्या? वाटर। ठीक है ना। प्लांट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज, कुछ डिफरेंट पार्ट्स को चला जाता है पानी। जैसे ना रूट सक करती है पानी ज़मीन से। ठीक है ना। तो पानी चला जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और कुछ जो पानी जो बच गया अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय प्लांट इनटू एयर। और ये कुछ पानी जो है वो रिलीज़ कर देता है प्लांट किस में? एयर में, एज वाटर वेपर्स थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। आपने पहले भी पढ़ा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन से ये रिलीज़ कर देता बचा हुआ पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग द ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। ठीक है ना। ये आपने पढ़ा भी है। वाटर वेपर्स एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो वाटर वेपर्स एयर में बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना। और ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर इज ए ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज ए ट्रांसफर। जो बचा हुआ पानी वो छोड़ देते हैं वाटर। इफ़
इज़ इट इवापोरेट हो जाता है, इज़ इट लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए? नो, वी कैन गेट बैक अगेन एंड वी विल सी, ठीक है ना, वी कैन गेट बैक एंड वी कैन सी हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। अब हमने पढ़ना है हाउ क्लाउड्स आर, वी कैन सी हाउ क्लाउड्स। अब हमने अगला टॉपिक पढ़ना हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल। बादल कैसे बनते हैं? टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक ग्लास लो, उसमें आधा पानी, आधा उसको पानी का भर दो। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना, उसको बाहर से ये करो, साफ़ कर दो, ठीक है ना, साफ़ कपड़े से, ठीक है ना, सूखे कपड़े से, विद ए क्लीन साफ़ सुथरे कपड़े। एड सम आइस इनटू द वाटर, उस पानी के, हमने आधा ग्लास पानी के लिए उसके अंदर क्या थोड़ी सी ऐड कर दो आइस, बर्फ़। वेट फॉर 1 or 2 minutes, 1-2 मिनट के लिए वेट करो। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, आप देखो, आपने बाहर से उसको साफ़ किया ग्लास को, लेकिन आपको चेंज फाइंड करोगे इन द आउटर सर, हमने पानी और बर्फ़ ग्लास के अंदर डाला, तो आपको चेंज आउटर सरफेस में उसके नोट करोगे। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, आप देखो कि जो बाहर है ना, बाहर वाला सरफेस, उसमें कुछ वाटर ड्रॉप्स आ जाएंगे। ये कहाँ से है? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड, ये जो कोल्ड सरफेस है किसका, जिसमें हमने बर्फ़ डाली थी पानी में, ठीक है ना, कोल्ड हो गया ना, अब ये ठंडा हो गया, तो इसने क्या, कंटेनिंग आइस एंड वाटर कूल्स, इसके इर्द गिर्द वाली हवा भी ठंडी होगी। एंड द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, और ये कंडेंस हो गए, ये जाके कंडेंस का होता है जब वाटर वेपर्स वहाँ पे ठंडे हो जाते हैं तो वो फिर से पानी बन जाते हैं, तो वो ये वेपर्स बन के वापस जब बाहर निकले तो फिर से वो कंडेंस हो गए, तो वो वेपर्स उसके ग्लास के बाहर सरफेस ऑफ द ग्लास पे आ गए। वी नोटिस द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड एक्टिविटी 7, ठीक है ना, हमने प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्टिविटी, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस, इससे कंडेंसेशन से ही जो पानी है वो वापस आता है सरफेस ऑफ द अर्थ, पहले इवापरेट होता है, फिर कंडेंस, फिर वहाँ पे क्या होता है, कंडेंस होता है, और फिर पानी बन के फिर से बरसता एज इन द फॉर्म ऑफ रेन। हाउ डज़ इट हैपन, ऐसा कैसे होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर, जैसे जैसे हम सर के इसके अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ठंडा ठंडा होता जाएगा। व्हेन द एयर मूव्स अप, क्योंकि जब हवा ऊपर जाएगी, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे हवा जाएगी वो ज़्यादा ठंडी ठंडी होती जाएगी। एट सफिशेंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन कंडेंस टू फॉर्म ए टाइनी, तो कुछ हाइट पे जाके जो ये वाटर वेपर्स हैं नेचुरली जब एयर ठंडी होगी तो ये कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि फिर से पानी के ड्रॉप्स बन जाएंगे और इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ एज ए रेन फिर ये गिरती हैं इसमें सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज़ दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन्स फ्लोटिंग इन एयर, तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं छोटे छोटे जो हमेशा हवा में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। एंड अपेयर टू अस एज, और हमें लगता है जैसे ये क्या है, बादल हैं। सो इट हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज साइज्ड, क्या बनता है, लार्ज साइज्ड लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर, तो ये सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होके तो एक लार्ज साइज ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर बनाता है। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट इट बिगेन टू फॉल, जब इतने हैवी हो जाते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर तो फिर ये बरसना शुरू कर देते हैं, जो रेन होती है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ रेन। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। इन स्पेशल कंडीशन में आल्सो फॉल एज ए हेल और स्नो, कभी कभी हमें स्नो ओले भी बन के गिरता है, या कभी कभी हमें ये बर्फ़ की शेप में भी गिरता है। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स गोज इनटू एयर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, कैसे जाता है वाटर हवा में, इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कहाँ में होती है, प्लांट्स में होती है। एंड ऊपर जाके क्या बनते हैं, बादल बनते हैं क्लाउड्स, और फिर वापस आता है कंडेंसेशन होती है तो वापस आता है ग्राउंड पे एज ए रेन हेल एंड स्नो। तो बच्चों ये हमने यहाँ पढ़ा हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपायरेशन, कैसे लॉस ऑफ वाटर होता है व्हाट इज़ वाटर साइकिल, हमने आज सारा पढ़ा। तो कल हम पढ़ेंगे इसका जो बाकी पोर्शन बचा है, तो इसको आप तो खुद रिवाइज़ करना और देखना।